Hello everyone, I am Gayatri Sharma. Welcome back to my channel Genius Classroom with Gayatri. तो कंप्यूटर ग्राफिक्स के लेक्चर 8 में हम पहुंच चुके हैं। इस लेक्चर 8 में हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर ऑफ रास्टर ग्राफिक्स सिस्टम एंड आर्किटेक्चर ऑफ रैंडम स्कैन सिस्टम। इन दोनों को हम देखेंगे कि क्या होता है। अभी तक हमने बताया था रास्टर ग्राफिक्स क्या होता है या रैंडम ग्राफिक्स क्या होता है। रास्टर में हमने बात करी थी स्कैन लाइन के थ्रू इलेक्ट्रॉन बीम, जहाँ पर हमें पिक्चर ड्रॉ करनी है वहाँ पर ऑन करते हैं तो पिक्चर ड्रॉ होती है, अदरवाइज और पार्ट में वो ऑफ रहेगी। ये हमने डिस्कस किया था। जबकि रैंडम में हमने बात करी थी कि आपका जो भी पिक्चर हमें ड्रॉ करनी है वो पिक्चर ड्रॉ होगी इस इलेक्ट्रॉन के स्ट्राइक करने से, इलेक्ट्रॉन बीम के। तो इनके अब हम आर्किटेक्चर देख लेते हैं या वर्किंग कह लें कि कैसे ये होता है और कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। अब रास्टर ग्राफिक्स सिस्टम की जब हम पहले बात करते हैं तो यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोसेसर हुआ करते हैं। एक से ज़्यादा प्रोसेसर, एक तो सीपीयू हमारा होता ही होता है, इसके साथ साथ सेकंड हमारा जो प्रोसेसर हुआ ये हुआ वीडियो कंट्रोलर। ओके, नाउ हम देखेंगे कि इनका काम क्या होता है। वीडियो कंट्रोलर क्या करता है? वीडियो कंट्रोलर होता है जो जब आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है मॉनिटर में तो वो पिक्चर इंटेंसिटी को रीड करता है, और वो पिक्चर इंटेंसिटी आती कहाँ से है? आपकी सिस्टम मेमोरी में से। और सिस्टम मेमोरी में एक होता है बफर, फ्रेम बफर। फ्रेम बफर हमने बात करी थी रास्टर ग्राफिक्स में होता क्या है। तो वीडियो कंट्रोलर को जब पिक्चर ड्रॉ करनी होती है तो वो क्या करता है? सिस्टम बस की हेल्प से पिक्चर, ये फ्रेम बफर में जाकर ये क्या करता है कि यहाँ से पिक्चर इंटेंसिटी वैल्यू को लेकर आता है और मॉनिटर में डिस्प्ले करता है। और वो फ्रेम बफर सिस्टम मेमोरी में कहीं पर भी हो सकता है। ठीक हो गया? फ्रेम बफर किसी में क्या होता है, फ्रेम बफर के लिए अलग से एक स्पेस एलोकेट होता है। ठीक हो गया? इसीलिए मैंने वो यहाँ पर छोड़ के रखी थी डेटा स्पेस को। ठीक हो गया? इतना आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कंट्रोलर का काम है कि पिक्चर इंटेंसिटी को रीड करना, जब डेटा यहाँ हमें पिक्चर को शो करना है, और वो कहाँ से? विद द सिस्टम बस की हेल्प से फ्रेम बफर से उठा के लाती है और यहाँ डिस्प्ले करती है। और फ्रेम बफर या तो सिस्टम मेमोरी में कहीं पर भी हो सकता है या फिर उसके लिए अलग से एक स्पेस अलॉट करके रखी गई होती है। ओके, अब यहाँ तक समझ में आ गया। तो नेक्स्ट चीज़ क्या है इसमें? नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको मैंने बताया था कि हमारा जो मॉनिटर होता है, ये जो मॉनिटर है या जहाँ हमें डेटा स्टोर करके रखना है, वो कहाँ पर से होता है? लेफ़्ट से शुरू होता है। और जो हमारी लाइंस होती है, ये देखो यहाँ पर क्या है, मैंने क्या कर दिया, ये मेरी ओरिजिन है। ठीक हो गया? यहाँ पर ओरिजिन 0 0 लाइन कोऑर्डिनेट्स है। ये मेरा x हो गया इधर की तरफ को, ये मेरा क्या हो गया? y हो गया। x और y हो गया, सॉरी ये x। अब ये वाला जो पॉइंट होता है किसी भी विंडो का, वो क्या हो गया? x max। ये क्या पॉइंट हो गया? y max। ठीक। और मैंने आपको बताया था कि जो भी लाइन स्कैन होती है वो किस तरीके से होती है? इस तरीके से। यहाँ फिर लेके आया, फिर ये, इन्हें हम क्या बोलते थे? स्कैन लाइन। यही होता था स्कैन लाइन। अब स्कैन लाइन क्या, किस तरीके से स्टोर होगा? यहाँ पर क्या है, जब हम इसमें हम कहते हैं कि ये उठा के लाता है, यहाँ रखता है, ये सब चीज़ें कहते हैं, तो ये किसकी हेल्प से होता है? यहाँ पर क्या होते हैं? 2 रजिस्टर्स हमें यूज़ करने होते हैं। एक मैंने कहा रजिस्टर X, दूसरा मैंने कहा रजिस्टर Y। किसके लिए? कोऑर्डिनेट्स या इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ठीक हो गया? अब सबसे पहले अगर यहाँ पर 0 की बात करी जाए, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी होगी? y max। यही होगा y max। ये वाले पॉइंट से अगर हम स्कैन करते हुए चलेंगे ना, ऐसे करके, जो मैंने पहले आपको बताया था, नहीं तो उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए।
यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट है 0, y मैक्स, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 0 यहाँ पर, और y के y मैक्स। ठीक हो गया, y की वैल्यू क्या हो गई y मैक्स। अब स्कैन लाइन इधर को खिसकी तो क्या हो जाएगा, x का इंक्रीमेंट हो गया, x इंक्रीमेंट होगा, y यही रहेगा y मैक्स। ठीक, अब जैसे जैसे ये क्या होगा, यहाँ पर ये तब स्कैन, फिर स्कैन लाइन ऐसे ही चलती रहेगी, जहाँ पर उसको क्या होगा इलेक्ट्रॉन बीम मिलेगी, इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी वैल्यू मिलेगी, वहाँ पर ये क्या करेगा डेटा को, अगर बाई चांस मैंने क्या कर रखा है ये लाइन बनाई है, ये लाइन बनानी है, तो यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बीम ऑन होंगे, फिर उसके बाद क्या है फिर ऑफ हो गए, यहाँ ऑफ थे, अब वो वहीं पर लाइन ड्रॉ करेगी जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन बीम ऑन रहेगी। ठीक हो गया। अब ये तब कब तक स्कैन होगी लाइन, स्कैन लाइन तब तक स्कैन होगी जब तक क्या होगा, जो रजिस्टर X है वो क्या होगा X मैक्स तक चले जाए, और Y की वैल्यू क्या हो जाए, रजिस्टर Y की वैल्यू 0 हो जाए। यहाँ पर देखो, यहाँ से स्कैन होते हुए आई, फिर इधर गई, 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 फिर एंड एट द एंड यहाँ पर से ये कहाँ चली जाती है, अगेन रिपीट यहाँ, और फिर से पिक्चर डेफिनेशन स्टोर करने। यही चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी। बस यहाँ पर क्या है, जब हम इसके आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो 2 रजिस्टर हमारे होते हैं जो x और y के कोऑर्डिनेट को स्टोर करके रखते हैं, और वो x और y कोऑर्डिनेट सिस्टम मेमोरी में जाते हैं। सिस्टम मेमोरी से फ्रेम बफर में जाने के बाद वो पिक्सल रजिस्टर के थ्रू आपके, या सिस्टम बस के थ्रू आपके वीडियो कंट्रोलर में जाएंगे, एंड देन इट विल डिस्प्ले ऑन योर मॉनिटर। अगर यहाँ तक, और नेक्स्ट थिंग एक और चीज़ होती है, अभी तक तो हमने ये डिस्प्ले कर दिया, अब एक और नया टर्म आएगा, आपने देखा भी होगा, हो सकता है आपकी बुक्स में, डिस्प्ले प्रोसेसर। डिस्प्ले प्रोसेसर एक नया टर्म है। ये क्या करता है डिस्प्ले प्रोसेसर, ये जो भी पिक्चर आपको यहाँ शो करनी है वो किस तरीके से होगी, या वो डॉटेड लाइन के थ्रू होगी, या वो स्ट्रेट लाइन होगी, बोल्ड लाइन होगी, या फिर वो आपकी कलर्ड लाइन होगी, ये सारे के सारे आप किसके थ्रू करेंगे, डिस्प्ले प्रोसेसर के थ्रू। अगर उसका डायग्राम आप देखना चाहें तो वो कुछ इस टाइप से बुक्स में लिखा बनाया होगा। CPU सेम जगह होगा। नाउ सिस्टम मेमोरी और CPU के बीच में डिस्प्ले प्रोसेसर, और डिस्प्ले प्रोसेसर के ऊपर यहाँ वो सारे काम होंगे। कौन कौन से काम होंगे, डिस्प्ले प्रोसेस मेमोरी, ठीक, फ्रेम बफर यहाँ पर होगा, और इसी से कनेक्टेड आपका क्या होगा, वीडियो कंट्रोलर। इससे कनेक्टेड आपका वीडियो कंट्रोलर, एंड देन उसके बाद आपका इसी से आपका मॉनिटर। ठीक हो गया। और ये मॉनिटर में डेटा को डिस्प्ले करेगा, एंड इट विल कनेक्ट टू सिस्टम बस। ये किससे कनेक्टेड होगा, आपका सिस्टम बस के थ्रू, जो अभी तक हम देखते हुए आ रहे हैं। सिस्टम बस सेम वही डिज़ाइन है, बस क्या है, और प्रोसेस भी सेम रहेगा, बस ये डिस्प्ले प्रोसेसर लगने की वजह से आपका क्या होगा, ये जो आपकी लाइन कैसे ड्रॉ होगी स्कैन लाइन में, कैसे इलेक्ट्रॉन बीम पेनिट्रेट होंगे इसमें और कैसे ड्रॉ करेंगे, वो इन तरीके से या तो कलर्ड होगा, या सॉलिड लाइन होगी, या फिर
बोल्ड लाइन होगी, डॉटेड लाइन होगी, ये डिस्प्ले प्रोसेसर आपका मतलब कि चयन करता है कि किस तरह की लाइन हमारी शो होगी करके। तो ये हमारा क्या है, रास्टर ग्राफिक सिस्टम का कैसे ड्रॉ करना है, क्या करना है, कैसे आप डिस्प्ले प्रोसेसर को यूज़ करेंगे। आप एक बार फिर से देख लीजिए इसको। इनपुट आउटपुट, सिस्टम बस, CPU, सिस्टम मेमोरी एंड योर डिस्प्ले प्रोसेसर कनेक्टेड होंगे, उसकी मेमोरी भी, फ्रेम बफर भी एंड वीडियो कंट्रोलर एंड दिस। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि रैंडम स्कैन किस तरीके से होता है। रैंडम स्कैन मैंने क्या बताया है, आपका इलेक्ट्रॉन बीम सीधे स्ट्राइक करती है और वहीं पर ड्रॉ करना होता है, वही पिक्चर को ड्रॉ करना होता है उस मॉनिटर में, यही चीज़ बताया था। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, आपका एक डिस्प्ले प्रोसेसर है और दूसरा आपका है सिस्टम मेमोरी। अब सिस्टम मेमोरी क्या क्या होल्ड करके रखती है, काम वैसे ही होगा बट काम करने का थोड़ा सा तरीका कैसे बदल जाएगा। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड दूसरा इसमें होता है ग्राफिक्स पैकेज। ठीक है, दो चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं। एंड इस डिस्प्ले प्रोसेसर को और हम क्या कहते हैं, डिस्प्ले प्रोसेसर को और हम कहते हैं ग्राफिक्स कंट्रोलर। ग्राफिक्स कंट्रोलर या फिर इसको डिस्प्ले प्रोसेसर कहा जाता है। अब ये काम कैसे करता है उसे देख लेते हैं। इसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ साथ ग्राफिक्स पैकेज को हम इनपुट कराते हैं। इनपुट कराने के बाद ग्राफिक्स पैकेज क्या करता है, ग्राफिक्स पैकेज एप्लीकेशन प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है डेटा फाइल में, और डेटा फाइल यहाँ कहीं भी स्टोर हो सकती है। डेटा फाइल में कन्वर्ट कर देगा और ये कहीं पर भी स्टोर हो सकती है। और वो कहाँ पर, सिस्टम मेमोरी में। सिस्टम में इस जो भी हम ये चेंज करके बनाते हैं वो डेटा फाइल कहलाती है और वो सिस्टम मेमोरी में स्टोर हो जाती है। ठीक हो गया। अब सिस्टम बस के थ्रू हम क्या करते हैं, डिस्प्ले ये जो डेटा फाइल है वो क्या करती है, वो कहाँ को, सिस्टम बस के थ्रू यहाँ से गई और वो कहाँ चली जाएगी, डिस्प्ले प्रोसेसर में। और डिस्प्ले प्रोसेसर जिस प्रकार में यहाँ पर क्या होगा, पिक्चर डेफिनेशन होगी, उस हिसाब से पिक्चर डेफिनेशन के हिसाब से ये मॉनिटर में पिक्चर को डिस्प्ले कर देगा। ठीक हो गया। अब जो डेटा फाइल होती है वो क्या स्टोर करके रखती है, कहा मैंने ये कहा कि ये ग्राफिक्स पैकेज जो एप्लीकेशन प्रोग्राम को कन्वर्ट करके रखता है वो डेटा फाइल, लेकिन किस तरीके से, वो होता है आपके कोऑर्डिनेट के रूप में। ठीक हो गया। और वो कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, मैंने आपको बताया कि ये जो मॉनिटर होता है इसमें किस तरीके से, अगर आपको यहाँ से ये मुझे ए पैटर्न मेरे को करना है तो मैंने क्या करा, ये वाला कोऑर्डिनेट स्टोर कर लिया। ठीक हो गया। मैंने क्या करा, x1 y1 x2 y2। तो मैं क्या करूँगी, इस लाइन के इस कोऑर्डिनेट को सेव कर लिया, x1 y1 x2 y2। दो कोऑर्डिनेट ये हो गए जिससे मेरी एक लाइन ये स्टोर हो गई। फिर मैंने दूसरा क्या करा, ये एंड पॉइंट मेरा x2 y2 और दूसरा वहाँ से मैंने क्या करा, x3 y3 हो गया। मैंने ये कोऑर्डिनेट सेव कर दिए डेटा फाइल में। तीसरी मैंने ये और ये कोऑर्डिनेट कर दिए। मैंने यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर x4 y5 y4 एंड इधर x5 y5 एंड x5
वाईफाई। ये कोऑर्डिनेट में सेव करूँगी डेटा फाइल में, और डेटा फाइल यहाँ से उठा के सिस्टम बस के थ्रू डिस्प्ले प्रोसेसर में जाएगा या फिर ग्राफिक कंट्रोलर जिसे कहा जाता है, एंड इट विल डिस्प्ले टू योर मॉनिटर, और इस तरह की कुछ यहाँ पर पैटर्न शो हो जाएगा। आपको समझ में आया कैसे करा हमने? आज हमने देखा कि रास्टर और एक और चीज़ है कि हम जो ये हमारा जो भी है, जो हमारा रास्टर होता है, रास्टर में हम हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रेट लाइन, जैसी हमारी ये स्कैन लाइन होती है, जहाँ जहाँ ये पॉइंट मैंने करा, यहाँ से यहाँ कर दिया, यहाँ से यहाँ कर दिया, जहाँ मुझे मतलब इस तरीके के डिजिटल वे में आप इसको शो कर सकते हैं। लेकिन रैंडम में आप कर्व लाइन भी शो कर सकते हैं। आपके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, यहाँ से मैंने ये कोऑर्डिनेट कर दिया, देन यहाँ से यहाँ तो वो एक कर्व लाइन की तरह मुझे शो होती है, तभी रैंडम वाली ज़्यादा बेटर मानी जाती है रास्टर के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। तो हमने आज दोनों आर्किटेक्चर देखे, रैंडम स्कैनर और रास्टर को। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है कंप्यूटर ग्राफिक्स में। थैंक यू।